अब बात करने हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। देखो अभी तक जितने भी हमने लोग पढ़े, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब एडवाइजर थे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एडवोकेट जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ द स्टेट। तो ये हर स्टेट में आपको एडवोकेट जनरल मिलेंगे। जैसे हरियाणा में बलदेव महाजन इज द एडवोकेट जनरल, इन पंजाब अतुल नंदा इज द एडवोकेट जनरल। तो हर स्टेट के आपको मिलेंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वैसे ही एडवोकेट जनरल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट established under Article 165 of the Constitution। देखो एडवोकेट जनरल के नीचे भी बहुत सारे एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, और कुछ स्टेट तो उनके नीचे भी जैसे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रखती है। देखो कोई टर्म फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक एडवोकेट जनरल अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, बट वही टर्म लिखी हुई जैसे अटॉर्नी जनरल की लिखी हुई थी, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर जब चाहे हटा सकता है, बट मोस्टली ना कन्वेंशन डेवलप हो चुकी है, जब भी कोई गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देता है। चेंज होते ही गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल ऑल्सो रिजाइन्स। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। सो एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट होता है बाय द गवर्नर ऑन दी रिकमेंडेशन एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए चीफ लीगल एडवाइजर है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे ही आएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या है? देखो टू बिकम एन एडवोकेट जनरल यू हैव टू बी एलिजिबल टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। अब उसको करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली यू शुड हैव बीन अ जज ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। थर्ड, आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट में या कोई भी 2 कोर्ट जो नीचे हो सक्सीड करते हो हाई कोर्ट को, वहां पर फॉर एटलीस्ट 10 years, then you are eligible to become a judge of the high court and you are also eligible to become an advocate general। अब जानते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या काम करते हैं? देखो अटॉर्नी जनरल की तरह ही इनका भी काम बहुत सेम है। सबसे पहले ये एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी लीगल मैटर पे। दूसरा, ये अपेयर होंगे इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी रिट हो, कोई भी अपील हो तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, कोई रेफरेंस फाइल हो बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 टू द सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे जाके स्टेट गवर्नमेंट को फिर जाके रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टू सेम है, जैसे अटॉर्नी जनरल का था वैसा ही सेम है। अब बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शंस की। सो रिस्ट्रिक्शंस का पर्पस ये है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एडवोकेट जनरल भी अटॉर्नी जनरल की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट देयर सम रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहली, एडवाइस नहीं करेंगे अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल केस अगर आप डिफेंड करते हो तो यू नीड द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आप किसी कंपनी कॉर्पोरेशन में करते हो देन यू नीड द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रिमूवल के बारे में बात करेंगे। There are no grounds of removal of advocate general. He can be removed at the pleasure of the governor. गवर्नर जब चाहे हटा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं एडवोकेट जनरल जैसे ही सरकार चेंज हो। बट कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट है, जिसमें एडवोकेट जनरल के लिए नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल या डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए रूल्स बना रखे हैं और ग्राउंड्स बना रखे हैं फॉर रिमूवल। जैसे अनसाउंड माइंड के हो, मॉरल टर्पिट्यूड के किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो या इंसॉल्वेंट हो, तो इन ग्राउंड्स पे उनको हटा सकते हैं उसी समय। बट एडवोकेट जनरल के कोई रिमूवल के ग्राउंड नहीं है, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही होगा। अब बात करने वाले हैं सैलरी ऑफ एडवोकेट जनरल। देखो स्टेट टू स्टेट एडवोकेट जनरल होते हैं, रूल्स भी डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट, तो सैलरीज भी डिफर करती हैं स्टेट से स्टेट में। बट ऑन एन अजम्पशन लगाएं तो 1 से 2 लाख पर मंथ हर एडवोकेट जनरल को मिल ही जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड सी यू अगेन।